हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडुएट। मैं हूं मयंक और आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लिपिड्स को कंप्लीट डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। नीट, बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लिपिड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म के भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो नोटबुक रेडी रखिए, पेन उठाइए और लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते। इनमें फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं। बॉडी में लिपिड्स का मेजर रोल एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। ब्रॉडली लिपिड्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, स्टोरेज लिपिड्स और स्ट्रक्चरल लिपिड्स। स्टोरेज लिपिड्स एनर्जी रिजर्व के रूप में काम करते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। स्टोरेज लिपिड्स मेनली फैट्स और ऑयल्स होते हैं। ये बॉडी में एक्सेसिव एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये स्टोर्ड लिपिड ब्रेक डाउन होकर एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से फैट्स को लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल लिपिड्स पढ़े। स्ट्रक्चरल लिपिड सेल मेम्ब्रेन के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स शामिल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, परमेबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में स्ट्रक्चरल लिपिड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब समझते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और एक कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड्स एनर्जी प्रोडक्शन और मेम्ब्रेन सिंथेसिस दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। फैटी एसिड्स दो टाइप के होते हैं मेनली, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, यानी डबल बॉन्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल है पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड्स। ये जनरली रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको कार्बन एटम्स के बीच में। एग्जाम्पल ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड। ये रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड ऑयल्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब फैटी एसिड के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हार्मोन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें डाइट से ऑब्टेन करना पड़ता है। दो इम्पोर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो हार्ट हेल्थ और ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओमेगा 6 ग्रोथ और इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी डिफिशियंसी से स्किन डिसऑर्डर, ग्रोथ रिटार्डेशन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या फिर इसको टैग्स बोलते हैं, TAGS। ठीक है। अब करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। बॉडी के मेजर स्टोरेज लिपिड्स होते हैं। ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स और तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जो ग्लिसरॉल बैकबोन पर फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होकर बनाता है। इसी स्ट्रक्चर को ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, टैग्स को मेन फंक्शन एनर्जी स्टोरेज है। बॉडी एक्सेसिव कैलोरीज को टैग्स के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में स्टोर करती है। जब बॉडी फास्टिंग या फिर एक्सरसाइज स्टेट में होती है तब ये टैग्स ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड रिलीज करते हैं, जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक सब्सिटेनियस फैट्स बॉडी हीट को कंजर्व करता है और कोल्ड एनवायरनमेंट में हमें प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये किडनी, हार्ट और आईबॉल्स जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स को कुशनिंग और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं क्योंकि इनकी नेचर नॉन पोलर होती है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं।
सैचुरेटेड फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जो टैग्स होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दिखाते हैं, जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिलीज होते हैं, और एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस को स्पोनिफिकेशन कहा जाता है, जो सोप मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस समझे लिपिड्स की, सो इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें चलिए अब पढ़ते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल के सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक ए, डी और ई और के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एनर्जी रिजर्व, थर्मल इंसुलेशन और ऑर्गन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा कि लिपिड्स इज इक्वल टू एनर्जी प्लस स्ट्रक्चर प्लस प्रोटेक्शन प्लस सिग्नलिंग। ये वन लाइन समरी बहुत यूजफुल रहेगी। अब क्विक रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का कि आज हमने कंप्लीट क्या क्या पढ़ा। सो हमने पढ़ा लिपिड्स हाइड्रोफोबिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। स्टोरेज लिपिड्स एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। स्ट्रक्चरल लिपिड सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप्स के होते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। टैग्स बॉडी के मेजर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लिपिड बायोलॉजिकल सिस्टम में स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और सिग्नलिंग के लिए इसेंशियल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लिपिड्स चैप्टर को कंप्लीट डिटेल्स में कवर किया है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और नेक्सस एडुएट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, नीट फोकस्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।